हेलो एवरीवन। तो जिस वीडियो की डिमांड मुझे सबसे ज़्यादा आई है और सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई है वो है कि सर हम अपना वोकैब्स यानी कि वर्ड मीनिंग कैसे इम्प्रूव करें। हम एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं और हमारा वोकैब एकदम ज़ीरो है और हम अगर वोकैब्स याद भी करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं। तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स याद कर सकें और जल्दी याद कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको वोकैब्स याद करने की कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली 4 से 5 हज़ार वर्ड मीनिंग कुछ महीनों में ही याद कर सकते हो। और ये सारे स्ट्रैटेजी मैंने खुद अप्लाई किया था। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं भी अपना वोकैब याद करना जीरो से स्टार्ट किया था, पर मैंने इन सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपने वोकैब्स को इम्प्रूव किया था और फाइनली अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला पाया था। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक बुक उठाते हो और उस बुक के सारे वोकैब्स को रट्टा मार लेते हो और आप अपना वोकैब को इम्प्रूव कर लेते हो। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक प्रैक्टिकल वे से चलेंगे जिससे सच में हम अपने वोकैब्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि अगर आप सच में अपने वोकैब्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप एक भी स्ट्रैटेजी को मिस करते हो तो आप अच्छे से अपना वोकैब्स को याद नहीं कर पाओगे और कंप्लीट वोकैब को याद नहीं कर पाओगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और साथ में मैं आपको ये बोलूँगा कि वोकैब याद करना एक तपस्या के जैसा है। आपको इसके लिए कुछ महीने डेडिकेटेड टाइम देना ही पड़ेगा। हर दिन आपको इसके लिए 1 से 2 घंटे निकालने हैं और हर दिन अपने वोकैब्स को याद करना और रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपने वोकैब्स को इम्प्रूव कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो इसके लिए जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो है स्टोरी बुक या फिर नॉवेल्स। अगर आप अपना वोकैब याद करना स्टार्ट किए हो तो आपको इसे स्टोरी बुक या फिर नॉवेल से याद करना स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ से याद करना ज़्यादा इजी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, NCERT की इंग्लिश बुक 5, 6, 7, 8 क्लास की आपको ख़रीद लेनी है और वहाँ से आपको स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको दिन में एक पर्टिकुलर टाइम देना है, 1 घंटे 1.5 घंटे, और उस टाइम पे आपको स्टोरी पढ़ना या फिर नॉवल पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और उस स्टोरी को पढ़ते समय आपको जितने भी नए वोकैब्स मिले जो आपको नहीं आता हो या फिर डिफ़िकल्ट हो, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता हो, आपको वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है और अंडरलाइन करके आपको उसकी मीनिंग्स को, आपको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उस मीनिंग के हिंदी मीनिंग्स को उसके आसपास लिख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो मीनिंग मुझे नहीं आता था मैंने उसे अंडरलाइन किया है और उसका हिंदी मीनिंग मैंने उसके आसपास ही लिख लिया है। तो आपको भी यही करना है और ऐसे करने से क्या होगा कि आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद होगा, क्योंकि आपका वर्ड एक सेंटेंस से कनेक्टेड होता है और सेंटेंस से कनेक्ट होने के बाद हमें वर्ड मीनिंग याद करने में आसानी होती है। तो ऐसे आपको 5, 6, 7, 8 3-4 क्लास की स्टोरी बुक्स को पढ़ लेनी है और वहाँ से आपका अच्छा खासा वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा और आपका एक वर्ड मीनिंग का बेस प्रिपेयर हो जाएगा और लगभग 1 से 2 हज़ार वर्ड मीनिंग आप यहाँ से याद कर सकते हो। और साथ में क्या कर सकते हैं, आप नॉवेल्स भी ले सकते हो। तो मैं आपको 2 नॉवेल्स रिकमेंड करूँगा जिसे आपको पढ़नी चाहिए। वो है पहली थिंक एंड ग्रो रिच एंड दूसरी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आप इन नॉवेल्स को भी 10 से 15 मिनट पढ़ सकते हो और उसमें जो भी मीनिंग आपको मिलता हो आपको उसे अंडरलाइन कर लेना और उसकी मीनिंग आसपास में लिख लेनी है। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो है SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक बार जब आपका बेसिक वोकैब हो जाता है, जब आप स्टोरी बुक से कुछ बेसिक्स वोकैब्स याद कर लेते हो, तब आपको बुक में शिफ्ट करना है। SSC के बुक्स को उठाने हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, उसको आपको याद करना शुरू करना है। तो इसके लिए मैं जो बुक आपको रिकमेंड करूँगा वो है नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और इस बुक में आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सारे होंगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना है हर दिन और आपको हर दिन इसे पढ़ना है और बार बार रिवाइज भी करना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे मैं इस बुक से वोकैब्स को याद करता था। तो मैं डेली 2 घंटे टाइम वोकैब याद करने के लिए देता था। जो शाम का 6 से 8 बजे का टाइम था मैं उसमें वोकैब्स याद करता था। इसमें मैं वर्ड मीनिंग, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करता था। मेरा डेली का टारगेट था, मैं 50 से 60 वर्ड मीनिंग्स याद करता था, 30-40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करते थे और कुछ इडियम्स फ्रेजेस भी याद करता था। और मैं हमेशा अपने हाइलाइटर के साथ बैठता था और जो भी वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट लगता था तो मैं उसे हाईलाइट करता था।
और जब मैं अगले दिन फिर से वर्ड मीनिंग याद करना बैठता था तो सबसे पहले मैंने जो कल पढ़ा था मैं उसको रिवाइज़ करता था और उसको हाईलाइट करता था, जो भी मीनिंग मुझे याद नहीं होते थे। और हाईलाइटेड जो भी मैंने वर्ड मीनिंग्स किए होते थे उसे मैं एक बार ज़रूर रिवाइज़ करता था। तो ऐसे धीरे धीरे कर कर के मेरा वर्ड मीनिंग इम्प्रूव हुआ है। और साथ में मैं जो भी वर्ड मीनिंग याद करता था मैं उसमें ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करता था ताकि वो वर्ड मीनिंग मुझे याद हो जाए। मान लीजिए एक वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो मैं उसे ऐसे याद करता था कि अब ऐस मतलब ऐश्वर्या राय, अब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को नीचा दिखाया। तो मैं ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को याद करता था। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते थे जिसको मैं अपने लाइफ से कनेक्ट करता था, या फिर कुछ ऐसी उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता था उसको यूज करके मैं एक ट्रिक बनाने की कोशिश करता था और उससे मैं वर्ड मीनिंग को याद करता था। इससे क्या होता था, मेरा वर्ड मीनिंग थोड़ा जल्दी याद होता था। जो आप रट्टा मारते हो उससे आपका ऐसे जल्दी याद होता है। और इस तरीक़ों को बोलते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स के जरिए याद करना, यानी कि वर्ड मीनिंग को ट्रिक्स से याद करना, उसको किसी चीज़ से एसोसिएट करके याद करना, इसको बोलते हैं नेमोनिक्स। और नेमोनिक्स के बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, तो अगर नेमोनिक्स का बुक भी ले सकते हो मार्केट से तो आप ले सकते हो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा वो एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये बहुत ही फेमस बुक है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। और ये वर्ड मीनिंग रूट वर्ड से एसोसिएटेड होता है, यानी कि एक वर्ड होता है और रूट वर्ड होता है, उसी रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, यानी कि एक रूट वर्ड उससे 10-15 वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। तो ये बुक आपको करनी चाहिए अगर आपको अपना वोकैब्स को इम्प्रूव करना, तेज़ी से इम्प्रूव करना है। जब आप ये बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये बोरिंग लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इस बुक को आप पढ़ते जाते हो तब वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होते जाता है और आपके लिए ईजी होते जाता है। तो आपको इस बुक को 2-3 बार करना है। और साथ में इस बुक में सभी चैप्टर में आपको एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं करने के लिए। आपको सारे एक्सरसाइजेज को अच्छे से करना है, तभी आप इस बुक से फ़ायदा ले पाओगे या फिर इम्प्रूव कर पाओगे। और ये बुक आपको 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करनी चाहिए, मैंने भी किया था। और साथ में इस बुक के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं 1000 के आसपास, उन वर्ड मीनिंग को भी आपको याद करना है। उसके बाद जो चौथी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईगल आई। इसका मतलब होता है गिद्ध की नज़र। मतलब जिस तरह से गिद्ध अपने शिकार को खोजता रहता है और जैसे ही शिकार उसको मिलता है उसको कैच कर लेता है, उसी तरह से आपको भी अपना वोकैब के लिए एक गिद्ध की नज़र बनानी है। आपको जहाँ कहीं भी आपको नया वोकैब मिलता है, जिस भी जगह से आपको मिलता है, मॉक टेस्ट में मिलता है या फिर आप पैसेज पढ़ रहे हो वहाँ से मिल रहा है, या फिर किसी भी जगह से आपको नया वोकैब मिलता है, तो आपको उसे अपने वोकैब लिस्ट में ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वोकैब की कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपको जितने भी नए वोकैब्स आपको मिले जो आपको नहीं आते हैं वहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है। और साथ में ये बेटर होगा कि आप साथ में आप उस सेंटेंस को भी लिख लो जिस सेंटेंस में वो वोकैब आपको मिला है, या फिर जिस लाइन में आपको वो वोकैब मिला है। इससे क्या होगा, आपको कनेक्ट कर पाओगे कि ये वोकैब का मतलब क्या होता है। तो आपको ये करनी है, आपको एक वोकैब की नोट कॉपी बनानी है और उसमें आपको जितने भी वोकैब्स आपको मिलते जाएं आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन के जर्नी में जहाँ से भी आपको मिले आपको अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना है और बीच बीच में अपने नोट्स कॉपी को आपको रिवाइज करना है। तो ये 4 स्ट्रैटेजी हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है अगर आपको वोकैब को इम्प्रूव करना है। कोई एक बुक आपको रामबाण इलाज नहीं दे सकता वोकैब का कि किसी एक बुक को आपने पढ़ लिया और आपका वोकैब बहुत इम्प्रूव कर गया, ऐसा नहीं होगा। आपको इन चारों स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी ही पड़ेगी। फिर से मैं आपको बता दूं क्या है। पहली, अगर आप वोकैब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको NCERT की स्टोरी बुक से स्टार्ट करना चाहिए या नॉवेल्स के स्टोरी बुक से वोकैब से याद करना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चाहिए, उसके लिए आप कोई बुक ले सकते हो। तीसरी स्ट्रैटेजी जो आपको बताइए आपको, वो एक वोकैब की बुक जो कि बहुत फेमस है, वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस, उसे आपको अच्छे से करना है। और चौथी स्ट्रैटेजी है वो है ईगल आई। आपको गिद्ध की नज़र रखनी होगी वोकैब के लिए। आपको जहाँ से भी आपको वोकैब मिल रहा है आपको अपने वोकैब लिस्ट या फिर वोकैब की कॉपी में ऐड कर लेना है। अगर आप ये 4 स्ट्रैटेजीज़ को 6 से 8 महीने फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगा और आप 4 से 5 हज़ार वर्ड मीनिंग आराम से याद कर लोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पता चला होगा कि आप कैसे वोकैब्स को याद कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पे आपको मिल जाए। और जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इस चैनल पे जितने भी एस्पिरेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको गाइडेंस देता रहता हूं ताकि वो अपने प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो आप उन लोगों को भी ये ज़रूर शेयर करना वीडियो जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों। और साथ में अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं और मैं वहाँ पे कुछ गाइडेंस भी आपको बीच बीच में देता रहता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। जय हिंद।